बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। आप ही लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते नहीं को, क्या कि सब लोग तो अपने साथ शामिल नहीं करते। तो उसके जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए थे उनका तो हम अलग एक और सुंदर बनवा दिए होते अब तक। अब तो हम उसका विस्तार कर रहे हैं। दरभंगा एम्स पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मामला तब तूल पकड़ा जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण में कूद गए। इसके बाद तो एक दूसरे के समर्थक दरभंगा में एम्स नहीं बनने का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने लग गए। लेकिन इन सब के बीच आखिर दरभंगा एम्स नहीं बनने के पीछे की सच्चाई क्या है? और आखिरकार दरभंगा के एम्स के लिए बिहार सरकार ने 2 अलग अलग जगह भी जमीन दिए, लेकिन घोषणा के 8 वर्ष बाद भी दरभंगा में एम्स बनना तो दूर की बात, अब तक एक ईंट भी नहीं जोड़ा गया। सवाल यह भी है कि जब एम्स के लिए अब तक कोई जमीन ही तय नहीं हुई तो भला एम्स का निर्माण हो भी तो कहां? यह एक यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब शायद अभी तक ना तो केंद्र के पास है और ना ही बिहार सरकार के पास, क्योंकि एम्स निर्माण के लिए जमीन बिहार सरकार को देना है जबकि निर्माण कार्य केंद्र सरकार को अपने खर्च पे पूरा करना है। ऐसे में दोनों की जब तक सहमति नहीं होती एम्स बनना संभव नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि आखिर दरभंगा एम्स को लेकर कितनी गंभीर है केंद्र की सरकार और बिहार सरकार। कौन कितना दोषी और कौन है दरभंगा एम्स का दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को लेके इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन हम उन राजनीतिक बयानबाजी की चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको एम्स जो बनने वाला दरभंगा में प्रस्तावित एम्स है उसकी हकीकत बताएंगे। और इस वक्त हम हैं दरभंगा DMCH परिसर में, जहां सबसे पहले एम्स बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी यह कहे कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ने अप्रूवल दिया था। बिहार सरकार ने जमीन दी और केंद्र सरकार यहां अप्रूवल दिया और यहां कुछ काम भी एम्स के लिए शुरू हो गए थे। बाद में जमीन 81 एकड़ भी दी गई थी। लेकिन कैसे कैसे क्या घटना चक्र हुई वो हम आपको तफसील से सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये दृश्य देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं ये DMCH का परिसर है। ये पहले खेल मैदान होता था मेडिकल ग्राउंड का, लेकिन DMCH परिसर को एम्स के लिए दिया गया। लेकिन कहानी के पीछे आप जाइए तो एम्स की घोषणा बिहार में दूसरे एम्स की घोषणा के रूप में दरभंगा बिहार को मिला पहले। और बिहार 15-16 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री बजट भाषण में अरुण जेटली ने बिहार को दूसरे एम्स की घोषणा की थी, उसके बाद से ये चर्चा का विषय बना कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा। लेकिन आप ये समझिए कि 3 से 4 वर्ष तक, यानी 15-16 के बजट भाषण के बाद तकरीबन 19 में, यानी 3 से 4 साल बाद ये नहीं पता चल पाया था कि एम्स बिहार में बनेगा तो कहाँ बनेगा ये दूसरा एम्स। लेकिन 19 के ही अंत में ये जब केंद्र सरकार कई पत्राचार बिहार सरकार से की कि जमीन कहीं मुहैया कराया जाए, कई बार बिहार सरकार ने ये कहा कि केंद्र स्वयं चूज करे कहाँ बनना है वो जगह, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रिजेक्ट किया और कहा नहीं, बिहार सरकार जमीन देगी। तो एक सहमति बनी और बिहार सरकार ने 2019 में DMCH के इसी परिसर को जिस जगह की आप विजुअल देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, इसी जगह को चिन्हित कर एम्स बनाने की घोषणा की। यानी दरभंगा के DMCH परिसर में ही एम्स बनाने की घोषणा की। बाद में केंद्र ने भी इस जगह को एम्स के लिए अप्रूवल दे दिया और बजट में 1264 करोड़ का बजट पास किया और कैबिनेट से हो गया। 750 बेड का यहाँ एम्स बनाने की घोषणा हुई। इसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम समझने की ये बात है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जो ज़मीन है वो पहले लो लैंड बताया गया था और यहाँ इसे रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन बाद में फिर दोबारा केंद्रीय टीम आई और उसे बिहार सरकार ने बताया कि जो भी एम्स के लिए रिक्वायरमेंट है
वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करके बिहार सरकार देगी। यानी जो जमीन गड्ढे थे, गहरे थे, उसे मिट्टीकरण और एम्स के लिए 4 दीवारी कर देने की बात कही गई थी। इस पर सहमति बनी और यहाँ काम भी शुरू हो गया था एम्स के लिए। कई बिल्डिंगें आप जो देख रहे हैं, ये हमारे दाहिने तरफ वो बिल्डिंगें हैं और ये इनके अगल बगल भी डॉक्टर्स कॉलोनी थी, वो सब कॉलोनी को तोड़ दिया गया क्योंकि एम्स के लिए यहाँ 200 एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी। 6 दिसंबर को हम आपको बताएं कि 6 दिसंबर 20 को केंद्रीय टीम यहाँ एक बैठक की और कैसे कैसे भवन बनना है एम्स का, उसकी एक रूपरेखा तय भी की गई थी। फिर 11 अगस्त को एम्स के लिए यहाँ डायरेक्टर की बहाली भी कर दी गई और डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए। बात आगे बढ़ती गई और 6 दिसंबर 22 को जैसा हमें याद आ रहा है कि 81 एकड़ जमीन जो डीएमसीएच का था उसे एम्स को दे दिया गया और ये पहले फेज का था। कहा यह गया कि अलग अलग फेज में एम्स को जगह दिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, कई विभाग चल रहे थे और अलग अलग फेज में ज़मीन दे करके एम्स के लिए फुलफिल किया जाएगा। और जब डायरेक्टर की यहाँ बहाली होती है उसके बाद ये भी घोषणा होता है, यहाँ कई एम्स के लिए जो है 7-8 अधिकारियों के लिए विज्ञापन निकलता है कि बहाली का। उसके बाद ये तय होता है कि अगले वर्ष यानी कि 22 से नियमतः अगर सब चीज़ सही होता है तो 2022 से यहाँ 100 छात्रों का एडमिशन होता एमबीबीएस के लिए जो एम्स में वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और क्यों नहीं हो पाया ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच 15 दिसंबर 2021 को जब सीएम दरभंगा पहुंचते हैं और इसी डीएमसीएच परिसर में वो उतरते हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उच्च अधिकारियों के साथ डीएमसीएच का वो निरीक्षण करते हैं और एक बैठक करते हैं दरभंगा डीएमसीएच सभागार में ही और कई आला अधिकारी उसके साथ मौजूद होते हैं और समस्याएं यहीं के बाद थोड़ी हल होती दिखाई दी और थोड़ी समस्या बढ़ती हुई दिखाई दी। जब सीएम वहाँ घंटों की मीटिंग करके बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत हुई नगर विधायक संजय सरावगी घर पे और वहाँ जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर ये घोषणा किया कि दरभंगा डीएमसीएच का अगर ज़मीन एम्स को दे दिया जाता है तो एम्स के पास जो ज़मीन जाने के बाद डीएमसीएच के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं बचता है। ऐसे में जो 200 एकड़ देने की बात थी डीएमसीएच की ज़मीन एम्स को, उसमें से 50 एकड़ ज़मीन एम्स का और काट लिया जाए, वो डीएमसीएच को दे दिया जाए। विवाद यहाँ से शुरू होता है और इसी जगह को लेके जो है एक लॉबी, डॉक्टर की एक लॉबी कहीं ना कहीं काम करने लगता है इस बीच में कि जो जगह है, जो ज़मीन है, अगर एम्स को दे दिया जाता है तो डीएमसीएच के पास कम जगह होगा और डीएमसीएच का फिर आगे विस्तार नहीं हो सकता है। हालांकि किसी भी डॉक्टर ने एम्स का विरोध नहीं किया था तब, लेकिन डीएमसीएच परिसर में एम्स न बने इसके लिए एक खेमा बिल्कुल तैयार हो गया और उसे कहीं ना कहीं लोकल नेताओं का साथ मिला और मंत्री तक का भी उनको साथ मिला। बाद में अचानक सीएम का प्रोग्राम 12 जनवरी 23 को दरभंगा समाधान यात्रा के दौरान जब वो दरभंगा पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री ये कह के सबको हैरान कर देते हैं कि अब एम्स जो है वो दरभंगा डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा। और उसके पीछे जो दलील दी जाती है वो यही दलील दी जाती है कि डीएमसीएच के पास जगह की कमी होगी अगर एम्स इसके अंदर बना दिया जाए तो। एम्स सीएम ने सीधा, नीतीश कुमार सीधा ये बोले कि एम्स कहीं दूसरी जगह बनेगा, हालांकि उन्होंने तब कोई जगह की घोषणा नहीं की थी। अब इस कहानी का दूसरा रुख ये है कि आपको थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा कि जब दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने की घोषणा हुई थी तब दरभंगा ये बताया गया था कि डीएमसीएच के पास तकरीबन 300 से ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है और 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और 100 एकड़ ज़मीन में डीएमसीएच का निर्माण होगा या विस्तार होगा। कहानी यहीं से रंग बदलता है, ट्विस्ट होता है और विवाद गहराता जाता है। जब एम्स के लिए ज़मीन की नापी की जाती है तो इस ज़मीन में ज़मीनी स्तर पर जो सर्वे होता है तो 300 एकड़ ज़मीन नापी में आता ही नहीं है। मात्र 227 एकड़ ज़मीन जो है वो डीएमसीएच का कुल सर्वे में नापी में आता है ज़मीनी स्तर पर। तो सवाल
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तब उठाया कि जो संसद भवन के लाइब्रेरी में रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसमें कहीं ना कहीं 300 एकड़ भूमि दरभंगा महाराज की तरफ से इस डीएमसीएच को दिया गया है। तो जमीन कटौती की जो बात हुई 50 एकड़ की, उस पर सांसद ने कहा कि वो जमीन आखिर 73 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जब जमीन डीएमसीएच के पास थी तो फिर 227 एकड़ जमीन ही क्यों मिली, आखिर 73 एकड़ जमीन गया तो गया कहाँ। तो इस जमीन को खोजा जाए और इसी डीएमसीएच परिसर में ही एम्स का निर्माण किया जाए। और विवाद यहीं से गहराया। सरकार या फिर सरकारी अधिकारी उन 73 एकड़ जमीन को खोजने की बजाय दूसरे स्थल के चयन में लग गए। और जब नीतीश कुमार समाधान यात्रा में आए तो उन्हें यह कहा गया कि ये जो जगह है ये उपयुक्त नहीं है एम्स को लेकर के, और जो इलाका है वो शहर के बीच है, इसी कारण किसी ग्रीन फील्ड को देखा जाएगा और उस ग्रीन फील्ड में एम्स का निर्माण होगा। अब जो ग्रीन फील्ड बातें सामने आई वो दरभंगा शहर से, जिस जगह हम अभी खड़े हैं इस जगह से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे शोभन में चिन्हित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना काफिला रोक के वो जमीन देखा था। अभी हम दरभंगा डीएमसीएच परिसर में, और हम आपको दरभंगा डीएमसीएच जमीन की हकीकत दिखाई और यहाँ से हम चल के आपको शोभन जमीन की भी हकीकत दिखाएंगे कि वहाँ अभी क्या है, जहाँ प्रस्तावित एम्स बनना था और बिहार सरकार ने वो ज़मीन दिया, लेकिन केंद्र सरकार की टीम ने आके उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये ज़मीन लो लैंड एरिया है और यहाँ एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे कि शोभन एम्स में, शोभन ज़मीन पर जो एम्स बनना है उसकी क्या स्थिति है। तो चलिए हम शोभन लेके चलते हैं आपको। दरभंगा डीएमसीएच के बाद अब हम पहुंच गए हैं दरभंगा शोभन बाईपास पे, और ये बाईपास सड़क है जो यहाँ से बताया जाता है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एनएच है, 4 लेन सड़क है और जो दरभंगा और पटना वाले सड़क को जोड़ती है। और ठीक आप कैमरे की नज़र से देखेंगे इसके राइट साइड में, तो ये जो बाईपास सड़क है ये जाती है और दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क को जोड़ती है। और ठीक इसके दाहिनी तरफ जो जगह आप देख रहे हैं जो अभी पानी से जलमग्न होता हुआ दिख रहा है, यही वो जगह है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं समाधान यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुँच के जगह को देखा था और चिन्हित किया था और इसी जगह पे एम्स निर्माण की बात कही थी। लेकिन सवाल इस एम्स निर्माण को लेके तब भी उठने लगे थे कि क्या ये जो जगह है ये लो लैंड एरिया है और यहाँ एम्स का निर्माण हो सकता है कि नहीं, संशय की स्थिति थी। हालांकि जब सरकार ने इस पे मोहर लगाया, बिहार सरकार ने, कि एम्स इसी जगह पे बनना है, तो फिर केंद्र की एक टेक्निकल टीम आई जो एम्स निर्माण को देखती है और वो इस जगह को देखने के बाद वही हुआ जिसका लोगों को शक शंका था या डर था। टेक्निकल टीम ने यहाँ एम्स बनाने से साफ इनकार कर दिया। रीजन, जो प्रमुख रीजन था वो यही था कि लो लैंड एरिया है और भी कई तरह की चीज़ें बताई गई थी, मिट्टी को लेकर भी, कि मिट्टी भी यहाँ की सही नहीं है। ऐसे में आप कैमरे की नज़र से देखिए, अभी तो जलमग्न दिख ही रहा है और चूँकि अभी बरसात का समय है और फ्लड पूरी तरह से अभी आया नहीं है दरभंगा में, मिथिलांचल में। अब आने वाले समय में ये एरिया पूरा जलमग्न हो जाएगा धीरे धीरे और 2 से 3 महीने तक यहाँ तकरीबन 10 से 12 फीट पानी लगा हुआ रहता है। और हम चाहेंगे दिखाना आपको कि जब आप बाएं तरफ कैमरा रोल होता है तो आप देखिए कि जो बिजली के खंभे लगे हैं, तकरीबन हम 15 फीट के आसपास के खंभे होते हैं माना जाता है, और उनकी जो ऊंचाई है वो जो बाईपास सड़क है उसके बराबर है या तो कहें कि थोड़ा नीचे ही है। तो ऐसे में यहाँ मिट्टी भराई करके फिर बनाना कहीं ना कहीं सेंसर लग रहा था और इसी का दलील देके केंद्रीय टीम ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। अब जबकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई तो जो शांत पड़ा हुआ था एम्स का एक मुद्दा, वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा चर्चा में आया है। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एम्स को लेके अपना पक्ष रखा या सरकार ने स्थिति स्पष्ट की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एम्स है वो शोभन में ही बनेगा, अगर यहाँ नहीं बनेगा तो केंद्र सरकार
खुद समझे कि आखिर एम्स को लेके क्या करना है। यानी एम्स को लेके हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एम्स को एक तरह से फुटबॉल गेम बना दिया गया है। हर कोई गेंद को अपने पाले से किक करके दूसरे के पाले में फेंक देता है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार ने सिर्फ वही काम किया है कि जो जगह है वो किक करके केंद्र के पाले फेंक दिया है कि एम्स का निर्माण इसी शोभन में होगा। या यूँ कहें कि पहला कि यह दुर्भाग्य है दरभंगा एम्स का कि 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद जहां एम्स कहां बनेगा जगह तक चयनित नहीं किया है, तो एम्स बनने की बात दूर है, जबकि उसी के साथ जो दूसरे एम्स की घोषणा होती है वहां बन के तैयार हो गया है और वो फंक्शनल भी हो गया है। लोगों को उसका फायदा ही मिल रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार नीतीश के इस बयान के बाद क्या फैसला लेती है और वाकई ये 2 जगहों में से कोई एक जगह बनता है या फिर कहीं तीसरी जगह एम्स की जमीन की डिमांड की जाती है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।